And the minute you have a bank account, then with DBT, direct benefit transfer, ensuring that whatever government schemes are there, Ayushman Yojana, Kisan Samman Nidhi, every scheme's money reaches directly to the beneficiary's account. लाभार्थी के खाते में सीधा जाए. वो स्थिति नहीं जो पूर्व प्रधानमंत्री किसी और पार्टी ने कहा था कि मैं 1 रुपए भेजता हूं असम को और केवल 15 पैसे मिलता है लाभार्थी को. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जब 1 रुपए का बटन दबाया जाता है केंद्र से, तो 1 रुपए सीधे खाते में, लाभार्थी के खाते में जाता है. और 36 लाख करोड़ रुपए 10 साल में, 36 लाख करोड़ रुपए एक एक लाभार्थी के खाते में पूरे देश में पहुंचाने का कार्य 51.6 करोड़ जनधन बैंक अकाउंट के योजना के तहत अगर संभव किसी ने कराया है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया है. और अगर इस स्थिति को आप देखोगे जहां मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में 9.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष. फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज भारत तीसरा बड़ा देश हो गया है पूरे विश्व में. $50 बिलियन इंडस्ट्री, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. और वहीं टेलीडेंसिटी की हम बात करें, जो मेरा मंत्रालय है, वहां जहां 75% टेलीडेंसिटी होती थी, आज 85% टेलीडेंसिटी होगी. 116 करोड़ सब्सक्राइबर्स, लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड. इंटरनेट, where you had hardly 18-19% internet capability and penetration, today you have close to about 69% internet penetration. From 25 crore people who had access to internet, today we have 95 crore people in our country who have access to internet and broadband. We've developed our own technology for 4G stack. 5th country in the world, only 5 countries in the world have domestic technology for telecom. India is the 5th country. And now with the 4G stack being rolled out, we are working on 5G, we are working on the 6G stack. And along with that, 26,000 crores have been kept aside to ensure mobile saturation in the balanced 24,000 villages of India, which includes the Northeast. 100% saturation, 100% saturation, ये हमारा लक्ष्य है. और उस लक्ष्य की पूर्ति करके ही हम चैन की सांस लेंगे. नेशनल हाईवेज की आप बात करो, कांग्रेस के जमाने में 11.5 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 34 किलोमीटर प्रतिदिन आज हाईवे बनता है. रेलवे के क्षेत्र में 80% बजट की बढ़ोतरी की गई है पिछले 5 वर्षों में. और नागर विमानन के क्षेत्र की हम बात करें, मेरे दिल के करीब है, क्योंकि एक तरीके से मेरी जिम्मेदारी रही थी पिछले 4 सालों में. 21 नए एयरपोर्ट बिल्डिंग्स हमने पिछले 3-4 साल में ही इनॉग्रेट की, और उसमें से 4 हमारे असम में ही. और उसी के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्य में जहां 9 एयरपोर्ट्स होते थे, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 10 वर्षों में आज 17 एयरपोर्ट्स हो चुके हैं. अरुणाचल जैसे राज्य में, सिक्किम जैसे राज्य में 75 वर्ष में एक एयरपोर्ट भी नहीं बना था. आज अरुणाचल में 3 एयरपोर्ट बने, सिक्किम में 1 एयरपोर्ट बना है. और वही चीज हम देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री
ग्रामीण सड़क योजना में करीब 15 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी। रोजगार के क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकाल में करीब 3 करोड़ रोजगार के अवसर 10 साल में उन्होंने बनाए। जो 10 साल में 3 करोड़ रोजगार के अवसर बनाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर बन पाए। और इस साल के बजट में ही शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और कौशल विकास के लिए, स्किलिंग के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का आवंटन किया गया है, जो 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को प्रोत्साहित करेगा। तो आज जब तीसरी टर्म में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, तीसरी टर्म मतलब 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा शक्ति और 3 गुना ज्यादा रिजल्ट। और उसी के साथ हमने एक पीपीपी मॉडल अपनाया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पीपीपी मॉडल हमने अपनाया है। जो बजट हमारा है वो पीपल ओरिएंटेड है, जो बजट हमारा है वो प्रोग्रेसिव है, और जो बजट हमारा है प्रिस्क्रिप्टिव फॉर द फ्यूचर है। भविष्य के भारत का निर्माण का यह पहला बजट है। और उसी सोच के साथ किसी भी देश में विकास और प्रगति तभी संभव हो जाता है जब सर्वांगीण विकास हो। और इसलिए 4 जातियों पर या समुदाय पर प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। युवा, আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।